Good morning students. Today we will start our new chapter of GK, that is IT queries chapter 42. So यहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिल गेट्स कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके बिल गेट्स नाम के व्यक्ति के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे माइक्रोसॉफ्ट में? ये आपका विंडोज है. फर्स्ट आंसर विल बी विंडोज. सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन कंप्यूटर माइक्रोचिप्स. तो कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व जो है प्राइमरी कंपोनेंट है, जो कह सकते हैं कि प्राइमरी रूप से आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में, तो वो आपका सिलिकॉन होता है. नाउ थर्ड इज टू टाइप कैपिटल लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड विच की शुड बी केप्ट प्रेस्ड अलॉन्ग विथ द लेटर कीज. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैपिटल लेटर को टाइप करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड पे कौन सी की को प्रेस करके दबा के रखना पड़ता है लेटर कीज के साथ में. तो ये आपका शिफ्ट जो की होता है उसको आपको प्रेस करके रखना होता है ताकि आप कैपिटल लेटर्स का यूज कर सके. नाउ फोर्थ इज विच वर्ड डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस इनटू कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है एक ऐसे व्यक्ति को जो कि गेन्स, जो कि प्राप्त करता है इलीगल, यानी कि एक सही तरीके से नहीं, नाजायज तरीके से प्रवेश करने के लिए कंप्यूटर्स में, जो कि घुस सके, आपके यहाँ पर जो भी डाटा है उसको देख सके. तो ये इसके लिए एक वर्ड आपका आता है हैकर. हैकर जो होते हैं वो आपकी कोई भी की कोई भी की हो, तो कोई भी मतलब कोई भी वहाँ कोड हो तो उसको तोड़कर कहीं ना कहीं वो आपके कंप्यूटर के डेटा को सर्च कर सकते हैं. तो ये इलीगल वर्क के थ्रू कहा जा सकता है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है वर्ल्ड का? तो ये आपका IBM है. नाउ सिक्स्थ इज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट डज MB स्टैंड फॉर. तो MB आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टैंड करता है मेगाबाइट के लिए. नाउ सेवेंथ इज विच होल्डिंग कंपनी, कौन सी होल्डिंग कंपनी फाउंडेड इन 2015 इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. गूगल का पेरेंट कंपनी कौन सा है, कौन सी कंपनी जो है वो होल्ड करती है? तो ये आपका अल्फाबेट इंक है. नाउ एट्थ इज विच डिवाइस इनेबल्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस टेलीफोन केबल्स. कौन सी डिवाइस जो है वो आपके कंप्यूटर को सक्षम बनाता है कि वो संवाद कर सके विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, अक्रॉस टेलीफोन केबल्स, टेलीफोन केबल्स के आर पार कह सकते हैं. तो ये आपका मोडेम होता है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज बुकलैंड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ भी दिए गए हैं. फॉर फर्स्ट आपका है यहाँ पे फॉर विच बुक डिड पॉल बेटी विन द मैन बुकर प्राइज इन 2016 में किस बुक के लिए इन्हें अवार्ड मिला था? तो ये आपके जो बुक है वो है द सेल आउट. Now, second question is who is the author of the famous series featuring Robert Langdon, the fourth of which is a mystery thriller called Inferno. तो यहाँ पे ऑथर की बात कही जा रही है, जो कि फेमस सीरीज यहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें उसके बारे में पूछा जा रहा है. और फोर्थ ऑफ विच इज जिसमें से फोर्थ जो सीरीज है वो मिस्ट्री है, रहस्यमय थ्रिलर, यानी कि आपके खौफ वाली और डर से जुड़ी हुई चीज़ें, जो आपकी थ्रिलर आप में एक कहीं ना कहीं थ्रिल पैदा करने वाली चीज़ें जो होती हैं उससे जुड़ी हुई आपकी कॉल्ड इन्फर्नो नाम से ये बताया जा रहा है. तो ऑथर पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये आपके डैन ब्राउन है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन विच नॉवेल बाय जेन ऑस्टिन के द्वारा कौन सी नॉवेल में इज एनी एलियट द हीरोइन. एनी एलियट किस में हीरोइन है, कौन सी नॉवेल है जिससे जेन ऑस्टिन ने लिखा? तो ये आपका परसुएसियन है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच बुक डज अ ब्यूटीफुल गर्ल मैन become the subject of a portrait by a painter called Basil Hallward. तो यहाँ पे कौन सी बुक में एक ब्यूटीफुल यंग जो मैन है वो सब्जेक्ट बन जाती है एक पोर्ट्रेट की तस्वीर बनाने के, पोर्ट्रेट की बाय अ पेंटर, एक पेंटर के द्वारा, कॉल्ड बैसिल हेलवर्ड नाम है जिसका. द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है नाम है बुक का. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच नॉवेल रिवॉल्व्ड अराउंड द लाइफ ऑफ US आर्मी एयरफोर्स ऑफिशियल जॉन यूसेरियन. तो यहाँ पे कौन सी नॉवेल है जो कि कहीं ना कहीं मूव करती है, घूमती है अराउंड द लाइफ ऑफ US आर्मी की लाइफ के से जुड़ी हुई चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को झलक मिलती है. तो ये आपकी कैच 22 है.
सिक्स क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन का ऑथर यानी कि राइटर कौन है, विच वॉन द बुकर प्राइज इन 1981 में बुकर प्राइज भी मिला था। तो ये आपके हैं ऑथर हैं सलमान रुश्दी हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द लंदन एड्रेस ऑफ शर्लॉक होम्स का लंदन का एड्रेस क्या है, तो ये आपका है 221B बेकर स्ट्रीट। नाउ एट्थ क्वेश्चन इज विच फिक्शनल कैरेक्टर इज द नरेटर ऑफ हरमन मेलविल्स मोबी डिक, तो ये आपके इश्माइल हैं, इश्माइल नाम है फिक्शनल कैरेक्टर जो कि नरेटर हैं, तो इनका नाम इश्माइल है। Now again we will see question 9, which detective series by Saradindu Bandhopadhyay involves the adventures of a Bengali detective यानी जो जासूसी करने वाले लोग होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, जासूस कह सकते हैं, तो उनके एडवेंचर से जुड़ी हुई बातें यहाँ कही जा रही है। who preferred being called सत्यन वेशी, जिसे जो कि प्रेफर करता था उसे सत्यन वेशी कहा जाए, तो ये आपके ब्योमकेश बख्शी हैं। नाउ 10th क्वेश्चन इज हु रोट द बुक द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हेडे, तो ये जो है बुक R.L. स्टीवेंसन ने लिखा था। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगेन हेयर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेलिंग बुक के लिए यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इनका है, बुक्स ऑफ फिक्शन जो कि काल्पनिक आपकी कहानियां होती हैं इन 24 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज विच फेमस ऑथर कॉइंड द टर्म साइबर स्पेस, कौन सा फेमस ऑथर जो है ये टर्म किसने कॉइंड किया था, किसने निकाला था, तो ये आपके विलियम गिब्सन है। थर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड याहू कम्स फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स नॉवेल से ये वर्ड आता है, ये आपके नॉवेल है गुलिवर्स ट्रेवल्स, पब्लिश्ड इन 1726। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द फोक टेल्स, फोक जो आपके लोक जो स्टोरीज होती है, टेल्स होती हैं, कलेक्शन हुज फेमस कैरेक्टर्स इंक्लूड अली बाबा, सिंध बाबा एंड अलादीन, तो ये कैरेक्टर्स से जुड़ी हुई जो स्टोरी का कलेक्शन जो है ये आपका है द अरेबियन नाइट्स। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट वन इज 2.5 मिलियन अनसोल्ड कॉपीज, अनसोल्ड यानी नहीं बिकी हुई जो कॉपी होती है ऑफ मिल्स एंड बून है आपका, मिल्स एंड बून नॉवेल्स हैं, वेयर पल्ब्ड जो कि पल्ब्ड यानी गुदा कहते हैं, यहाँ पे लिटरेचर के सेंस में यूज हो रहा है। पल्ब्ड टू बाइंड, कहीं ना कहीं बांधना कहते हैं, बाइंड का मतलब होता है द एसफेल्ट यानी डामर होता है जो आप सड़क बनाने में जो आप देखते हैं यूज होता है, विद द टारमैक भी डामर को ही कहते हैं। दिस मटेरियल वाज यूज्ड इन मेकिंग अ 16 किलोमीटर स्ट्रेच, ये मटेरियल यूज हुआ था 16 किलोमीटर स्ट्रेच जो है खिंचाव के लिए ऑफ द M6 टॉल रोड के लिए इन द UK। Now we have completed this chapter. All of you read this chapter carefully. That's all for today. Thank you.